दोस्तों, आज की कहानी है थप्पड़। रेखा, अरे ओ रेखा, चाय लाओ तो जरा। अमित चिल्लाया। अभी लाई जी, रेखा बोली। ओहो, कितनी चाय पत्ती डाली है, तुमको सिर्फ बर्बादी आती है। मायके से लाई हो क्या? जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। अमित गुस्से में बोला। ओहो, हाथ ही तो है, कितना गुस्साते हो। कम ज़्यादा हो जाता है, इंसान ही तो। रेखा बोली। रेखा का कोमल मन अमित के प्यार के अंतर और अमित के मन में उसके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आकर खड़ी हो गई, जैसे सब समझ जाओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी तो नहीं तुम्हें? अमित अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखते हुए बोला। अरे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोंछो, इतना पसीना हुआ है। रेखा कहती है, आंचल से पसीना पोंछती हुई। आज अमित का ऐसा लगता है जैसे अमित अपने ऑफिस की सारी भड़ास रेखा पर निकालता था। मेरे कपड़े निकालो, पार्टी में जाना है। अमित चिल्लाया। मैं भी चलूँ जी, हेमा ने मुझे भी बुलाया है। रेखा ने पूछा। तुम्हें ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़ाना है क्या? लगता है अभी 4 बच्चों की माँ बन गई हो, और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही ना हो। अमित मुंह ऐंठता हुआ बोला। आप सब बात मेरे माँ बाप को क्यों ले आते हो? पहली बार रेखा विद्रोही लहजे में बोली। तो क्या करूं? शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर। अमित बोला। किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबकी जोड़ी बन के आई रहती है ऊपर से। रेखा बुरे लगने वाले लहजे में बोली। हाँ, तो इतना आराम कहाँ मिलता है? सारे दिन बैठकर खाती हो और मैं कमाता हूँ। अमित बोला। रेखा ने बात न बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। अमित ने जाने के बाद रेखा सोचने लगी, क्या यह वही अमित है जो कभी उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ता था? क्या सारी शादीशुदा महिलाओं को रोज़ बेइज्जत होकर जीना पड़ता है? क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता? जिंदगी में पहली बार उसे लगा वो पढ़ी लिखी क्यों नहीं, जो उसे अपने माँ बाप के रहते कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन अमित पीकर आया और रेखा से उलझ गया। रेखा भी सह सहकर थक चुकी थी। आखिर अकेली वह कितना प्यार दिखाए और कितनी अपनी नज़रों में रोज गिरे। बात आगे बढ़ी और अचानक हॉल गूंज उठा, चटाक चटाक। यह आवाज़ जो 4 दीवारों में रह गई, पर इसने रेखा को बहुत गहरा जख्म दिया अंदर तक। अगले दिन अमित उठा और चिल्लाया। रेखा, चाय ला 1 कप। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। उठकर देखा तो रेखा घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में भाभी का राज है, कितने दिन मायके में रहेगी, फिर एक दिन यहीं आएगी। अमित खुद में ऐठा, चाय बनाने गया। पहली बार खुद से क्या चाय पत्ती ज़्यादा गिर गई। उसे रेखा की बातें जहन में घूम गई। कैसे वह रेखा को ताने देता था चाय पत्ती के लिए। अमित को खाना बनाने आता नहीं था, ना घर संभालने। थक कर एक बुजुर्ग अम्मा को रखा। यह क्या माँ, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकड़ पड़े। अमित बोला। अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़ी हूँ जो पकवान खिलाऊं। बुढ़िया झिझकी। अमित को फिर याद आया कैसे एक कंकड़ निकालने से उसने सारा चावल फेंक दिया था सिंक में और चिल्लाया था रेखा पर। एक दिन लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना आता है तो अमित के मुंह से अनायास ही निकल जाता है रेखा पंखा ऑन करना। फिर याद आता है वह तो है ही नहीं, खुद उठकर पंखा चलाता है और खुद याद करता है रेखा कैसे आंचल से उसका पसीना पूंछती थी। अरे यह क्या, रमेश साहब इतने बड़े ओहदे पर हो और पार्टी के बिना प्रेस के कपड़े पहनकर जा रहे हो। बुढ़ी अम्मा बोली। क्या करूं अम्मा, धोबी को कपड़े देने में लेट हो गए थे, वक्त पर मिले ही नहीं, अमित ने कहा। अमित रूम में जाकर रेखा को याद करके रोने लगा। अब उसे पता चला रेखा क्या करती थी सारा दिन। बुढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे से उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी पत्नी को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ तो होती रहती है, पर अमित अम्मा को कैसे समझाए कि उसने रेखा पर हाथ उठा दिया था और जानवरों सा व्यवहार किया था। आखिर एक दिन अमित ने मैसेज किया रेखा को कि वापस आ जाओ। कुछ दिन उधर बाद जवाब आया, सॉरी लेट से रिप्लाई करने के लिए, पर मैं एक महिला आयोग ज्वाइन कर चुकी हूँ और अब मेरा पीछे मुड़ना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा।
अलविदा। पीछे एक पुराना गाना चल रहा था, ज़िंदगी के सफ़र में गुजरे जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। और आगे अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हमें कमेंट करके बताओ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।